आज की पिच डिफरेंट लगती है। यूसुफ आपकी जानिब आऊँगा। एक और हम क्योंकि टीम सिलेक्शन पे भी बात कर रहे हैं, खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस देखी, पहले भी उन्होंने हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, आज भी वही किया। और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप स्पोर्ट्स कवर भी करते हैं, तो जो हारिस रऊफ साहब की इंजरी थी उसकी एक तो बताइएगा कंडीशन क्या है, और दूसरा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो टीम में वापस आते हैं, अगर फिर से उनकी इंजरी दोबारा से वही इंजरी का सामना करना पड़ता है, फिर हमारे पास क्या मुतबादल ऑप्शन बचती है? देखें दानिश, पहले मैं थोड़ा बाबर आजम का जिक्र करता हूँ। आपने जिक्र किया ओपनिंग पोजीशन के हवाले से, ओपनिंग पोजीशन का क्राइसिस ज़रूर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बाबर आजम से पूछकर उसके ये पोजीशन ना दी गई हो। बाबर आजम को जानबूझकर या मजबूरन ओपनर के तौर पर नहीं खिलाया जा रहा, उससे बात करके उससे कन्फर्मेशन के बाद ही उसको एतमाद में लेकर इस पोजीशन पर लाया गया है। तो बाबर आजम एक बड़ा खिलाड़ी है, वन डाउन पोजीशन के बाद मेरे ख्याल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उससे। लेकिन मैं आपकी बात काटूं, देखें अपने आप पे जितना सेल्फ बिलीव होना चाहिए, बाबर को ये क्यों कहना पड़ गया आखिर कि मुझे किंग शिंग ना कहें? देखें, जब बंदा परफॉर्म नहीं करता फिर ऐसी बातें होती हैं। जब आपको याद होगा जब से उनको कप्तानी से हटाया है, उसके बाद से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे को आई है। तो उसकी आपने कभी जानने की कोशिश की इसकी वजूहत क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं, बाबर की कप्तानी की वजह से वो ज़्यादा डिफेंसिव हो गया है। हालांकि होना ये चाहिए था, अगर आप कप्तान नहीं है तो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की आपको प्रेशर कोई नहीं होता। लेकिन अब चूँकि वो कप्तानी को शायद अभी तक हजम नहीं कर पाए कि मैं कप्तान अब भी नहीं हूँ, या शायद इसी चक्कर में अभी तक वो अपने आप को खुलकर इजहार भी नहीं कर पाए। बाबर आपको पता कितने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बैकग्राउंड उनकी ज़्यादा इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसके बाद टीम में अब तो खैर अल्लाह ताला ने उनको मालूमाल किया हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड जो इन प्लेयर्स की होती है यकीनी तौर पर उसमें वो रोल प्ले करती है। तो बाबर आजम के हवाले से भी यकीनी तौर पर इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि बाबर आजम अब ओपनर पोजीशन पर हैं और उसके बाद वो अब उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक बड़ी इनिंग्स की उनको ज़रूरत है, मेरे ख्याल में हो सकता है कि ICC चैम्पियन ट्रॉफी में हमें ऐसी इनिंग देखने को मिल जाए। और हारिस रऊफ के हवाले से हारिस रऊफ मुकम्मल फिट है, सिर्फ उनको 3 मुल्क की सीरीज़ के लिए मैचेस के लिए रेस्ट दिया गया था क्योंकि आगे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का, तो उसके हवाले से इतनी कोई इंजरी का इतना बड़ा इशू नहीं है। इंजरी खेल का हिस्सा है, किसी भी खिलाड़ी को किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा अग्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा जोर भी लगाते हैं, और इसलिए उनको इंजरी हुई थी। लेकिन अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल फिट और खेलने के लिए तैयार है। चलिए जी, हम दुआ गो भी हैं उनके लिए कि जल्दी से वो फिट होकर वापस टीम में आए और चैम्पियंस ट्रॉफी में ख़ास तौर पर वो जीत में अहम किरदार अदा करें। सलीम साहब, हम हारिस रऊफ की इंजरी की बात भी कर रहे हैं, साथ साथ जो दीगर टीम में तब्दीलियाँ की गई, हमने देखा हसनैन को भी आज नहीं खिलाया गया, फिर फ़हीम अशरफ वापस आए, एक सब्सटीट्यूट के तौर पर नाम टीम में शामिल किया गया था आकिफ जावेद, उनको क्यों नहीं खिलाया गया? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट पे तो आप उनको मौका नहीं दे सकते ना, अगर तो उनको मौका दिया जाना चाहिए था। क्या समझते हैं आप, इस सीरीज के अंदर मौका मिलना चाहिए था उनको या नहीं, और अगर नहीं खिलाया गया उसकी वजूहत क्या है? नहीं, इस सीरीज में मौका नहीं दिया तो ठीक किया। वजह ये है कि अब तजुर्बात का वक्त गुजर गया, अगर वो आज भी ले जाते तो कौन सा वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में फौरन आ सकते थे। तो हमें तो उन प्लेयर्स को चेक करना चाहिए ना जो हमारे स्क्वाड में है चैंपियंस ट्रॉफी के, उनको खिला के देखना चाहिए था कि कितने पानी में है, और वही हुआ कि उन प्लेयर्स को मौका दिया तो उनकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है। अभी तक खुशदिल की भी और फ़हीम की भी, जिससे सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है, और उस्मान अभी तक बाहर है, वो आएंगे तो उनका भी पता चल जाएगा लोगों को कि कितने उनका मतलब पोटेंशियल क्या है उनका। तो ये इन लोगों पे तो काफी पहले से ही बातचीत हो रही है। हारिस की जहाँ तक हारिस का ताल्लुक है, तो अगर आप देखें याद करें तो इस ट्रायंगुलर सीरीज से कुछ अरसे पहले उनको कहा गया कि तुम रेड बॉल मैचेस खेलो, हालांकि वो टेस्ट मैचेस वैसे ही नहीं खेलते, और अभी पाकिस्तान में वो टेस्ट मैच खेलना भी नहीं है। होना था व्हाइट बॉल का चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज, लेकिन उनको कहा कि भाई तुम रेड बॉल खेलो। 2 रेड बॉल मैचेस खेले और 2 मैचों में उन्होंने शायद 45 या कितने 40 ओवर किए। तो अब उनके जिस्म पे बोझ पड़ा, क्योंकि उनका जिस्म इतना आदी नहीं था इतनी ज्यादा बॉलिंग का। तो फिर यही हुआ कि पहला ही मैच जब वो व्हाइट बॉल से खेले तो आधे मैच में वो फिर जाके लेट गए, वो इंजर्ड हो गए वो। तो अभी वो फिट होकर होपफुली आ जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन अगर उनकी इंजरी का अगर आप जायजा ले तो ये भी पूछना चाहिए कि भाई उनको रेड बॉल का खेलने का मशवरा किसने दिया था? एक बंदा जब खेल ही नहीं रहा, और कोई टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल थोड़ी हो रहा है कि उसको बोलेंगे यार जा भाई रेड बॉल खेलो। तो कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल समझ से बाहर है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। और फुली जैसे अभी यूसुफ साहब बता रहे थे कि हारिस की इंजरी इतनी से ज्यादा नहीं है और वो खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच। चले, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर वो इंजरी उनकी ज्यादा खतरनाक होती तो पाकिस्तान टीम के लिए मसला बन सकता था, क्योंकि हारिस जो है उनके बारे में मशहूर है कि आखिर में डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं। हालांकि अगर देखें स्टैट्स तो वो भी महंगे साबित होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉलिंग अभी जो मौजूदा हम खिला रहे हैं, जैसे हमने हसनैन को खिलाया, शाहीन को खिलाया, उनके मुकाबले में तो हारिस काफी बेहतर ही है। तो होपफुली कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जब होगा तो यही टीम एक मुख्तलिफ रूप में नजर आएगी, क्योंकि पिछला मैच भी जो हम जीते 2 इंडिविजुअल्स की वजह से जीते, वरना हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग भी नाकाम थी। सलमान और रिजवान इन 2 की वजह से हम लोग जीते, जिन्होंने सेंचुरियां बनाई थी। और टीम होती है टीम, 11 प्लेयर होते हैं, थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करे तो पाकिस्तान जो टीम है वो जीत जाती है। आज हमारे किसी प्लेयर ने तो 50 भी नहीं बनाई, और ये वो पिचेज है जहाँ पर 30-30 रन बन रहे हैं। अभी देखें हम न्यूजीलैंड की टीम कितने मजे से खेल रही है, ऐसा नहीं है कि उससे खेला नहीं जा रहा, उन्होंने जहन में रखा हुआ है कि इतना कम हदफ है, चलो सुकून से खेलेंगे यार, जल्दी क्या है, आराम से 50 ओवर का मैच है, तो वो अपना वो प्लानिंग से खेल रहे हैं और मजे से आगे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को भी देखना चाहिए था, लेकिन मसला आना ये है कि न्यूजीलैंड से ही पहला मैच होना है इसी ग्राउंड पर, उस न्यूजीलैंड से जिससे पिछले जो 2 मैचेस हुए हैं उसके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है। होपफुली इस मैच में कुछ हो मौजूद है, लेकिन अब तक अच्छी नहीं है, मैं ये कहूँगा। तो फिर एक पहले ही मैच में पाकिस्तान टीम एक दबाव का शिकार हो जाएगी अगर आज नतीजा हमारे हक में नहीं आया तो। चलो नतीजे का तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। जाहिद साहब, जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी और सवाल मेरा ये था कि हारिस रऊफ की इंजरी और आकिफ जावेद, इस पे सलमान, इस पे जो सलीम साहब ने जवाब दिया वो आपने सुन लिया। इस पे मैं आपका टेक भी जानना चाह रहा हूँ कि एक तो हारिस रऊफ की इंजरी जिसमें सलीम साहब ये फरमा रहे हैं कि उसमें ज़्यादा किरदार उनका नहीं किसी और का है, जिन्होंने मशवरा दिया कि रेड बॉल में जाएँ, और दूसरा आकिफ जावेद को इस सीरीज़ में मौका मिलना चाहिए था या नहीं, अगर नाम शामिल उनको देखें उनको लिया ही हारिस के मुतबादल के तौर पर लिया था, अगर लेते तो इसी सीरीज़ में लेना था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का वो हिस्सा नहीं है। वो लेफ्टी बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, डोमेस्टिक में उनकी 150 से ज़्यादा विकटें हैं, और बांग्लादेश लीग भी खेले, मुल्तान सुल्तान ने इस दफ़ा उनकी खिदमत ली हैं, दराज कद हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इन्होंने प्रेफर किया होगा कि फ़हीम अशरफ टीम के साथ थे ताकि उनको भी आखिरी मैच में ट्राई कर लिया जाए। जहाँ तक हारिस रऊफ की इंजरी का तल्लक है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई इंजरी कैरी कर रहा हो प्लेयर, इसके बावजूद अपने स्क्वाड में उसको चेंज ना करें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, जैसे हारिस रऊफ मौजूद हैं, अगर वो दोबारा अनफिट होते हैं तो उनका मुतबादल लेने में मुश्किलात होंगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसे ही उनका मुतबादल नहीं लिया जा सकता जिस प्लेयर को डाउट की वजह से आपने साथ रखा हो। अल्लाह करे वो फिट हों और अच्छा खेल सकें। हो सकता है टीम इंतज़ामिया ने ये प्लानिंग की हो कि पहला मैच नहीं खिलाना, फिर सेकंड मैच में उनको शामिल करना है ताकि उनको ज़्यादा दिन मिल जाए। बहरहाल हमारी दुआएं हारिस के साथ हैं ताकि वो पूरी तरह से फिट होकर पाकिस्तानी टीम में आ सके। अच्छा यूसुफ, आपसे आपकी तरफ आऊँगा मैं। पाकिस्तानी टीम हमेशा से हमारी जो स्ट्रेंथ रही है वो बॉलिंग रही है। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से देखने में ही आ रहा है कि हमारे बॉलर्स भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ आखिरी मैच की हम बात कर लें तो 350 उन्होंने स्कोर करा दिया। इसकी क्या वजूहत समझते हैं, कहाँ पे गलती हैं, क्या हम पिचेस उस तरह की नहीं बना पा रहे हैं या कहीं पे मसला कहीं और है? देखिए दानिश, हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है वो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है। शहनशाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, और इनसे हमने माजी में भी फतवात हासिल की, इन्होंने हमें कामयाबी भी दिलाई है। अब आपको याद होगा कि दोनों खिलाड़ी हमारे इंजर्ड हो चुके हैं, नसीम भी और शाहीन भी। तो इंजरी के बाद इस तरह की रिकवरी बहुत कम फास्ट बॉलर में वो कम बैक करते हैं, उनकी जो स्पीड है वो भी कम हुई है, जो इसकी वजह से यकीनी तौर पर उनको रन भी पड़ना शुरू हो गए हैं। तो इंजरी के प्रोन होने की वजह से यकीनी तौर पर इनको चाहिए था कि डोमेस्टिक जाकर खेलते। हमारे यहाँ मजबूरी ये है कि बल्कि कह लें कि लोग खेलते नहीं हैं डोमेस्टिक को तो वो बिल्कुल इज्जत ही नहीं देते। वो चाहते हैं कि जब हम इंटरनेशनल की टीम में आ गए हैं पाकिस्तान की तो हम इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलेंगे, हम डोमेस्टिक में क्यों जाकर खेलें। तो यही वजह कि हमारे बॉलर्स को ना तो ज़्यादा इंजरी की वजह से। यूसुफ साहब, पीसीबी का कितना किरदार होना चाहिए? देखें, पीसीबी का सबसे बड़ा किरदार है, क्योंकि वो जब बॉलर्स फ्री होते हैं हमारे खिलाड़ी, उनको एनओसी दे देते हैं लीग खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं पीसीबी को थोड़ा सा अपना जो है दबाव बढ़ाना पड़ेगा खिलाड़ियों पर कि यार डोमेस्टिक को इज्जत दें। अगर आप अनफिट हैं, रिहैब आपका मुकम्मल हुआ, उसके बाद आप डोमेस्टिक में पहले आएँ, उसके बाद आप टीम का हिस्सा बने। हमारे यहाँ होता है कि हमारे खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं, उसके बाद रिहैब करके फ़ौरन अपनी टीम में कम बैक कर जाते हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी फिटनेस के। सिर्फ ये होता है फिटनेस टेस्ट भी जो होते हैं वो भी आप समझते हैं कि बस इसी तरह मिला के हो जाते हैं कि ठीक है हमने इसको टीम में लेना है तो आपने इसको पास ज़रूर करना है।
तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब थोड़ा तवज्जो देना होगी। अगर इस तरह का चीज़ें होती रहीं तो फिर आपको आगे जाकर मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने, वैलिड पॉइंट रेस किया कि जब से इनकी इंजरीज़ हुई, इंजरीज़ के बाद से पाकिस्तानी जो बॉलर्स उनकी बॉलिंग मुतासिर हुई है और फिर डोमेस्टिक में इन्होंने क्यों जाके परफॉर्म नहीं किया, फिर जाके टीम में वापस आते। इसी पर जवाब आपसे जाहिद साहब से आपसे भी जवाब लूँगा और सलीम साहब आपसे भी इसी पे जवाब लूँगा, लेकिन ब्रेक के दौरान में बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।